छोटा यूनिट 2, 4 और 5 दो अध्याय इसमें। अध्याय 4 के अंदर विद्युत धारा है, मतलब अध्याय 4 विद्युत धारा है, और इसमें आज है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं इसका मात्रा लिखो, ठीक है बेटा। तो विद्युत शक्ति समझना क्या है बेटा, जैसे ये कोई 9 वोल्ट की बैटरी है, सेल बना रखा है लेकिन बैटरी मान लो उसको, ठीक है। अब 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके अंदर ऊर्जा है, मतलब विद्युत ऊर्जा है अंदर, मतलब रासायनिक क्रिया होती है और फिर इसमें विद्युत ऊर्जा बनती है, मतलब आप इससे विद्युत धारा ले सकते हैं। तो इस विद्युत ऊर्जा को अपन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा से आप बल्ब जला सकते हो, छोटा सा LED, DC पंखा चला सकते हो छोटा सा, ठीक है, या बजर बजा सकते हो, बजर, ठीक है। काम तो बहुत सारे कर सकते हो लेकिन प्राय बता रहा हूँ कि ये, ठीक है। तो बल्ब जलाना मतलब क्या कि हम हमारी इसकी ऊर्जा को बल्ब जलाकर प्रकाश में व्यय कर रहे हैं, और प्रकाश में मतलब उजाला दे रहे हैं, मतलब ये इसकी विद्युत ऊर्जा प्रकाश में जा रही है। अगर आप पंखा बना के घुमा रहे हो, मतलब पंखा लगा के घुमा रहे हो, तो पंखा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, घूमना मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और अगर बजर लगा रहा है, बजर मतलब जो बजता है वो, तो वो काय में जा रही है, ध्वनि में, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसकी ऊर्जा प्रकाश में जा रही है, यांत्रिक ऊर्जा में जा रही है, मतलब पंखे घुमाने में जा रही है, और ध्वनि मतलब इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिलाकर जो बैटरी या सेल है अपने अंदर रासायनिक क्रिया करके विद्युत ऊर्जा बनाती है, और विद्युत ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आवेश दौड़ लगाते हैं तो इनमें से कुछ कार्य कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये बैटरी की ऊर्जा इन कार्यों में जा सकती है और अपन इसका दैनिक जीवन में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि विद्युत शक्ति मतलब यहाँ पर कौन सा उपकरण लगा हुआ है, वो कितनी पावर खींचता है, मतलब कितनी ऊर्जा ख़त्म करता है, वो बताता है, वो शक्ति डिसाइड करती है। जैसे यहाँ बल्ब कम शक्ति का लगा रखा है, कम शक्ति का, तो वो कम ऊर्जा खाएगा, डेफिनेटली वो अपने को प्रकाश भी कम देगा। ज़्यादा शक्ति का होगा, शक्ति मतलब पावर, ठीक है, तो ज़्यादा ऊर्जा खाएगा, ठीक है। तो आज अपन वही डिस्कस करेंगे, और आज अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि बिजली के बिल किस प्रकार से, मतलब बिजली के बिल की यूनिट बनती है, घरों में आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि भैया बिजली का बिल कितना आ सकता है, ठीक। चलो, विद्युत शक्ति क्या, ठीक है, विद्युत शक्ति क्या, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा कोई परिपथ मतलब जो भी उपकरण लगा है वो ऊर्जा को मतलब कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम मतलब ले रहा है, यूज़ कर रहा है विद्युत को प्रकाश में, यांत्रिक में, या मतलब ध्वनि में। तो उसकी दर समय के साथ साथ कितनी ज़्यादा वो ऊर्जा को खा रहा है, वो कहलाती है विद्युत शक्ति। तो परिभाषा सिंपल सी है कि किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा क्षय की दर मैंने बता दिया कि ज़्यादा पावरफुल कोई स्रोत लगा हुआ है तो वो ज़्यादा ऊर्जा खाएगा, मतलब बल्ब लगा हुआ है तो वो ज़्यादा ऊर्जा खाएगा। कम शक्ति वाला, कम वाट वाला बल्ब लगाए तो कम खाएगा, ठीक है, खाएगा मतलब कंज्यूम करेगा, ठीक है। चलो, तो विद्युत शक्ति क्या, तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का अपन जो यूज़ करेंगे सूत्र, वो ये वाला यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, 12वीं के अंदर करंट के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है। विद्युत शक्ति P बार, इसका सूत्र याद कर लो, V × I। क्या है विद्युत शक्ति का सूत्र? P बराबर V × I। V मतलब जो अपन वोल्टेज लगा रहे हैं, जो अपन विभव लगा रहे हैं, वो मतलब इस बैटरी की पावर, ठीक है, और I मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो, ठीक है, उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो, ठीक है। तो P बराबर V × I। या एक और सूत्र, ओम नियम से प्रतिरोध के रूप में सूत्र बता रहा हूँ ना, इस I का मान होता है V/R, और जो प्रतिरोध को भी बता सकता है, ठीक है। P बराबर V, I की जगह V/R, तो P बराबर V²/R, ठीक। चलो, विद्युत शक्ति का मात्रक, होता है वाट। क्या मात्रक है? वाट।
विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक, विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। वाट का मतलब ये समझाएंगे कि भैया वाट का कैसा क्या चलता है क्या दैनिक जीवन में। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक करेंगे, फिर अपन एक सवाल करेंगे, उसके माध्यम से पूरा ये समझेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है भाई, फिर से एग्ज़ाम में अगर विद्युत शक्ति की परिभाषा आती है तो क्या, कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा, जो एनर्जी इसमें है विद्युत ऊर्जा सेल में, ठीक है, बैटरी में, विद्युत ऊर्जा की क्षय मतलब यूज़, जो भी यूज़ करा, ठीक है, क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और वो विद्युत ऊर्जा जाती कहाँ है, बल्ब जलाओगे तो प्रकाश में चली जाएगी, पंख मतलब डीसी फैन लगाओगे तो वो यांत्रिक ऊर्जा बना लेगा, और अगर कुछ बजाने वाली चीज़ लगाओगे तो वो ध्वनि में चली जाएगी। ठीक है, चल तो याद कर लो, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति का सूत्र, हालांकि एक सूत्र होता है कार्य बटा समय, लेकिन यहाँ वाला सूत्र भी ये याद कर लो, विभव गुणित धारा, क्योंकि यहाँ विभव देते हैं धारा बनती। ठीक है, एक और सूत्र है I बराबर ओम नियम से V/R करोगे तो V/R V का स्क्वायर अपन R, इसका मात्रक क्या है वाट। ठीक है, चल अब मैं परिभाषा लिख दूंगा, तब स्क्रीनशॉट लेना, फिर एक सवाल भी लिखूंगा मैं। ठीक है, छोड़ा ये क्वेश्चन आता तो यहाँ तक का है। देखो क्या, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर V × I, ओम नियम से V/R, मतलब I की जगह मान रखा V/R V स्क्वायर अपन R। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है वाट। ठीक है, वाट। अब सवाल में पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद करवाता हूँ, उसका एक वीडियो दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी समझाने के लिए सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, सवाल पूरे एक साथ पूरे चैप्टर की बात देता हूँ ना। सवाल, रेटिंग 200 वोल्ट और 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध तथा धारा की गणना कर। अब 2 मिनट समझो बेटा, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो 200 वाट V लिखा रहेगा और 100 W लिखा रहेगा। W अलग हो गया, V अलग हो गया। ठीक है, V मतलब जो अपन विभव लगाते हैं, जैसे अपने घरों में 220 वोल्ट का लगभग विभव आता है, अपने यहाँ परिपथ के अंदर 220 वोल्ट बहता है, मतलब 220 वोल्ट दिया जाता है, तो ये वोल्ट है, ये वोल्ट है। ठीक है, ये वोल्ट है और ये शक्ति है। ठीक है, जब आप बल्ब खरीदने जाते हो तो उसमें बोलते हैं कि इतने वाट का बल्ब दे दो, वाट। अगर आपको ज़्यादा उजाला वाला चाहिए तो अपन ज़्यादा वाट का मांगते हैं, कम उजाला वाला चाहिए तो कम वाट का मांगते हैं। ठीक है, अभी ये जो बता रहा हूँ ये LED बल्ब नहीं है, LED वाला बल्ब नहीं बता रहा हूँ, वो जो लाल बल्ब जब पहले जलते थे ना 10-10 रुपये के आते हैं, वो उस वाली चीज़ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, LED बल्ब के अंदर कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो अभी इसकी बात कर। ठीक है, तो 200 वोल्ट पे काम करेंगे और कितनी ऊर्जा खाएंगे 100 वाट। ठीक है, 100 वाट। अगर यही 10 वाट का होता तो ये ज़्यादा उजाला देगा और ये कम उजाला देगा। फिर से ये ज़्यादा, क्योंकि ये ऊर्जा ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, और बल्ब क्या करता है, ऊर्जा खा के प्रकाश निकालता है, तो ये ज़्यादा प्रकाश निकालेगा, और ये कम, क्योंकि इसकी शक्ति कम है। शक्ति मतलब खाने की और कन्वर्ट करने की शक्ति कम है और इसकी शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ। रेटिंग कभी भी जैसे पंखों पे लिखी रहती है 220 और इधर लिखा रहता है कम से कम 40 वाट के भी पंखे आते हैं, 60 वाट के भी आते हैं, मतलब 40 से लगाकर 100 वाट के भी आते हैं, जो ज़्यादा बड़े भी आते हैं और पावरफुल भी आते हैं। ठीक है, तो पंखे, तो वाट समझ में आ गया, अब दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को बेटा। ठीक है, वाट मतलब जो ऊर्जा कंज्यूम कर रहा है, वो जितने कम वाट की चीज़ होगी वो ऊर्जा कम खाएगी, और जितने ज़्यादा वाट की होगी वो ज़्यादा। जैसे AC जो होते हैं, AC वो बहुत ज़्यादा वाट के होते हैं, 1000 वाट के होते हैं, बहुत सारे 1000 वाट, मतलब ज़्यादा ऊर्जा खाते हैं AC दोनों। चलेंगे इस पर 200-220 पे ही चलेंगे, ये वोल्ट मतलब उस पर ही चलेंगे। लेकिन ये जो बदलता रहता, W बदलता रहता, हर अलग अलग उपकरण का W अलग अलग होता है, अलग अलग उपकरण का W अलग अलग होता है। ठीक है, ये अपने घरों में सबके पास 220-200। ठीक है, चलो अब ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, चलो 200 से 200 वोल्ट पर काम करने वाला और 100 वाट ऊर्जा, मतलब 200 वोल्ट दोगे तो इतनी ऊर्जा खाएगा ही, कम दोगे तो कम ऊर्जा खाएगा, ज़्यादा दोगे तो थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा खाएगा, और ज़्यादा दे दोगे ये तो फूट जाएगा, क्योंकि ये 200 पे काम करता है। ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा नहीं, ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, ठीक।
चलो अब इसकी क्या करना है, प्रतिरोध की गणना। तो देखो आपको दिया है आपको विभव दे रखा है, विभव मतलब V बराबर दे रखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक है। शक्ति W मतलब शक्ति दे रही, लिखा नहीं रखा है, शक्ति दे रही, आपको W से पहचानना है, ठीक है। शक्ति मतलब पावर, P दे रखी है 100 वाट, वाट लिख देता हूँ हिंदी में, वाट, ठीक है। क्या निकालना, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब अंदर जो भी लगा है, अरे बल्ब के अंदर, पुराने वाले बल्ब बता रहा हूँ, ऐसा तार लगा रहता है फिलामेंट, इस फिलामेंट का तार का प्रतिरोध कितना होगा वो, ठीक है, अंदर तार का, ठीक है। और क्या, धारा I, मतलब जब आप इसको लगा दोगे 220 से, चलो मैं बता रहा था कि ये इसके अंदर जो 200 लगाया अपने 200 वोल्ट, तो इसमें धारा कितनी बहेगी, करंट कितना बहेगा वो, ठीक है। ये निकालना है, एक तो प्रतिरोध निकालना है, एक धारा। चलो तो पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तो 2 सूत्र है हमारे पास, तो पहले इससे निकाल लेते हैं। P बराबर V²/R, निकालना R है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, V²/ इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। चलो V² की जगह, V की जगह 200 गुणित 200, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग है। P कितनी दे रखी है, 100, काटो। R बराबर 200 में 2 का गुणा करेंगे तो 400 ओम। ओम क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक है ओम, तो ये 400 ओम होगा इस तार का प्रतिरोध, 400 ओम इस तार का प्रतिरोध, ठीक है। चलो अब अपने नीचे विद्युत धारा के लिए भी ये सूत्र P बराबर V × I निकालना है, I बराबर P/V, कैसे, गुणे वाला बटे में, P की जगह 100 और V की जगह 200, काटोगे तो 1/2 मतलब 0.5, अरे 1/2 मतलब आधा एम्पियर, ठीक। मतलब इस समय जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी वो कितनी, 1 एम्पियर। आप पूरी चीज़ सुनो, ठीक है। इसका प्रतिरोध 400 हो गया और धारा कितनी जाएगी, 0.5, ठीक है। और विभव कितना दे रहा है अपन, 200, ठीक है, 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट। मैंने मतलब ये तो बहुत सिंपल सा एक समझ जाने के लिए सवाल बताया, जैसे पंखे का भी निकाल सकते हो। पंखा यहाँ पर 50 वाट का कर लो, 50 वाट से कैलकुलेशन कर लो तो पंखे का प्रतिरोध आ जाएगा, पंखे उस समय धारा कितनी जा रही वो आ जाएगा। फिर मैं जब ये पूरा अध्याय ख़त्म हो जाए तब सवाल करवाता हूँ, तो उस सवाल में कराऊंगा मैं कि अगर 100 वाट का है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि 10 वाट वाले का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मतलब जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये सब सवाल जब करवाएंगे उसमें करवाएंगे। अभी तो एक सिंपल सा सवाल करवाएं, ठीक है। तो अपने घरों में जो रेटिंग लिखी रहती है वो हर उपकरण में लिखी रहती है, हर उपकरण में शक्ति लिखी हुई आएगी, ये 200, 220, 230 ऐसा लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये V वाला का दिक्कत नहीं, ये वाला दिक्कत है, ठीक है। मतलब बिजली बचाने के लिए या बिजली ज़्यादा लगे उसके लिए ये वाला, ठीक है, ये वाला वाट, ठीक है, वाट। उतार लो फटाफट, मतलब उतार के स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो अपन घरों में विद्युत ऊर्जा क्षय या विद्युत ऊर्जा अपने घरों में जो क्षय होती है उसका MPB वाले पैसे, बिजली विभाग वाले पैसे किस प्रकार से बनाते हैं या अपना बिल किस प्रकार से आता है, वो देखो एग्ज़ाम के लिए नहीं है लेकिन ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी जो बिजली खर्च है वो यूनिट में नापते हैं। यूनिट मतलब क्या, किलोवाट हावर, किलोवाट घंटा, kWh को वो यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब बता दूं थोड़ा सा, लेकिन करके बताऊँगा तब क्लियर होगा। वो ये बोलता है कि 1 किलोवाट मतलब अपना एक AC लगा हुआ है, AC जो 1000 वाट का है, तो 1000 वाट को क्या बोलते हैं, वो 1 किलोवाट। फिर से सुनो, 1000 वाट को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट। AC लगा हुआ एक AC जिसका 1000 वाट है, मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट है। अगर 1 किलोवाट वाला AC जो है वो अगर 1 घंटे तक जला दो तो वो 1 यूनिट बना देगा, 1 यूनिट। तो वो यूनिट से ही करते हैं।
और हर एक यूनिट के साथ 5 रुपये लेते हैं, 10 रुपये मतलब 7 रुपये लेते हैं व्यवसायिक कहलाता, ठीक है। 2 मिनट जो समझाता हूँ, ठीक है। वो यूनिट में नापते हैं। अब वो यूनिट में कैसे नापते हैं वो सूत्र से निकालते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बता दूँ, वो ये बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई आपकी यदि आपने 1 किलोवाट वाला कोई 1 किलोवाट, फिर से सुन लो, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट वाला 100 के 10 बल्ब, सही है। 100 के 10 बल्ब आपने जला दिए कितनी देर तक? 1 घंटे तक। या एक एसी जला दिया 1 घंटे तक, तो समझ जाओ आपकी 1 यूनिट बन गई, ठीक है। 1 यूनिट बन गई। तो उन्होंने बोला कि 1000 वाट ख़त्म कर दोगे 1 घंटे तक, ठीक है। चलो, तो वो कहलाता है 1 किलोवाट घंटा। तो आप इससे मत देखो, आप तो ये सूत्र सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है सूत्र। देखो ये यूनिट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सूत्र है विद्युत शक्ति वाट में, समय घंटे में, बटे 1000, ठीक है। जितनी आएगी वो यूनिटों की संख्या होगी, ठीक है। यूनिट, ठीक है। अब देखो जैसे एक वो ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो सुनो क्या है, ठीक है। ये सूत्र इसका अप्लाई करेंगे इसमें। यदि 100 वाट का बल्ब एक दिन में 5 घंटे जलता है, 100 वाट का बल्ब कितना जल रहा है? एक दिन में 5 घंटा। चलो अपन इसको 10 घंटे मान लें, क्योंकि शाम 6 बजे से लगाकर रात को 10, 11, 12 बजे तक जलता है बेटा, और ज़्यादा ही जलता है, ठीक है। और फिर सुबह जल्दी जलता है, तो अपन 10 घंटे मान लो, ठीक है। 100 वाट का बल्ब एक दिन में 10 घंटे जलता है, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा खर्च बताइए, ठीक है। अगर आपका एक 100 वाट का बल्ब, जो लाल वाला बल्ब पुराना आता था, वो अगर आपने 10 घंटे तक जला दिया, एक दिन की बता रहा हूँ, तो कितना बिजली का खर्च आएगा? यदि बिजली का खर्च उन्होंने बताया कि 5 रुपये प्रति यूनिट है, मतलब 1 यूनिट जल गई तो 5 रुपये आपका बिल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन करके देखते हैं इसको। चलो देखो बेटा क्या बोला है, विद्युत शक्ति। तो ये विद्युत शक्ति 100 वाट, ये बल्ब के नीचे लिखा रहता है कितने वाट, वोल्ट नहीं, फिर बोल रहा हूँ वोल्ट नहीं, वाट मतलब शक्ति है बेटा। डब्ल्यू वाला देखो कितना है, 100 वाट में बेटा, वाट गुणित कितने घंटे चल रहा है, तो आप समय देख सकते हो घर पे अगर देखना हो तो कितने घंटे, 10 घंटे। मन से लगाना है कितना, नीचे 1000 मन से लगाना है, ठीक है। काटोगे, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 यूनिट बनेगी, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल करा, सवाल मैंने बोला ना कि पूरा अध्याय खत्म होने के बाद सवाल करूँगा, कितनी यूनिट बन गई, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट बन गई। अब एक दिन का पैसा कितना आएगा, ठीक है, खर्च। तो हर 1 यूनिट के कितने, 5 रुपये, तो 1 गुणित 5 बराबर 5 रुपये, ठीक है। अब रुक जाओ, ये 1 दिन का खर्चा है, 1 दिन का। अगर आप महीने भर तक, क्योंकि बिजली का बिल तो महीने भर आता है, अगर आप महीने भर तक जलाते हो, महीने भर तक, तो एक दिन में कितनी यूनिट बन रही है, 1 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट बन रही, तो 30 दिन का महीना हुआ तो कितनी यूनिट बनेगी, 30 यूनिट। 30 यूनिट बन गई तो खर्चा कितना, तो पर यूनिट 5 रुपये, तो हो जाएगा 150 रुपये, ठीक। 150, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं, लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन 150 रुपये बिल आएगा, ठीक है। अब रुक जाओ बेटा, बोले सर एक ही बल्ब थोड़ी होता है, ये ऐसे ही रफली बताओ बेटा, फिर सिस्टमेटिक जो उतारना है मैं बताऊँगा क्या। अगर अपने पास, जैसे मेरे इस रूम का बता दूं मैं, कि मेरे पास अगर 10 पंखे और हर एक पंखा कितने वाट का है, 50 वाट का। फिर से 10 पंखे हैं और हर एक पंखा कितने वाट का है, 50 वाट का, ठीक है। तो टोटल वाट कितने हो गए, 500। जब मेरी कोचिंग चलती है कम से कम 11 घंटे चलते हैं, 11 घंटे, ठीक है, 11 घंटे चलते हैं। चलो अपन 10 घंटे मान लो, तो 500 वाट, अरे एक पंखे का 50 वाट, एक पंखे का, एक साथ कितने चलते हैं, 10, तो हो गए 50, मतलब गुणा करोगे तो 50 वाट, अरे 10, ठीक है, अरे मालूम, ठीक है। और कितने घंटे चलते हैं, लगभग 10, ठीक है। 11 घंटे पे चलते, लेकिन 10 घंटे चलते ही, ठीक है। तो देखो अब कितना वाट हो गया, 500 गुणित कितने घंटे चलता है एक दिन में, 10 घंटे, बटे 1000, काटो, मतलब पर डे कितनी यूनिट बनती है, 5 यूनिट, पर डे 5 यूनिट।
और 1 यूनिट का पैसा व्यवसाय के अनुसार, मतलब यहाँ पर कोचिंग चलाते हैं तो व्यवसायिक मीटर लगाना पड़ता है, तो अपने व्यवसायिक मीटर लगा तो व्यवसाय के अनुसार 7 से 8 रुपये, 7 से 8 रुपये तो अपन 8 रुपये मान लो, तो 8 पंजो 40 रुपये, 40 रुपये केवल पंखे का बिजली का, बल्ब नहीं जोड़ेंगे ना, पंखा और बल्ब ही है, ऐसे है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो 40 रुपये एक दिन का, और 31 दिन का, तो भैया 30 दिन का बेटा, तो एक दिन का 40 रुपया, तो 40 गुणे 30, ये भी कर सकते हो, 4 3 12, 4 3 ये भी कर सकते हो, या एक दिन की यूनिट 5, तो 30 दिन की यूनिट 5 3 15, 150 गुणा करो कितने का, कम से कम 8 का, तो ये जाएगा 1200, विश्वास करो 1200, ठीक है। तो 1200 रुपये बिल आएगा। संडे अंडे की छुट्टी मानो थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, लेकिन पंखा भी तो है, ठीक। तो हाँ आता है, मतलब 1800-1900 रुपये आता ही आता है, ठीक है। चलो वापस से हो जाए, समझ लो बेटा। अब आपको इससे क्या बता रहा हूँ मैं, अपने घरों में जितने भी उपकरण लगे हैं उस उपकरण के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि एवरेज कितना बिल आएगा, लगभग कितना बिल आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रुपए प्रति यूनिट होती है, प्रति, तो अपने यहाँ 5 रुपये होती है, लेकिन यूनिट जैसे 100 यूनिट के ऊपर आ जाती है महीने में तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, मतलब 150 यूनिट के ऊपर आती है, ठीक है। चलो रुक जाओ, तो आपको ये वाट पंखों पे लिखा रहता है, मतलब पंखा अगर पंखे पे मतलब बक्से पे लिखा रहेगा, बल्ब पे लिखा रहता है वाट, टीवी पे लिखा रहता है कितने वाट की, फ्रिज पे लिखा रहता है कितने वाट की, वाट मतलब कितना खाता है, कितना कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उस वाट से इस सूत्र में मान रख के निकाल सकते हो। ये सूत्र बहुत अवेयर के रखना, मतलब याद रखना इसको, और हमेशा काम आएगा, ठीक है, हमेशा काम आएगा। चलो मैं अभी केवल यही वाला सवाल कर रहा हूँ, इसमें से ये वाला सवाल, ठीक है, ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए, ठीक है। शक्ति 100 वाट में, और समय कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे, बटे 1000 मन से लगाना है, ये 3 0 ख़त्म, बच्चा 1 यूनिट, ठीक है। कितनी यूनिट बनी, 1 यूनिट, ठीक है। 1 खर्च प्रतिदिन हो, प्रतिदिन खर्च 1 यूनिट बनी है, और पैसे कितने हैं पर यूनिट, पर डे 5, ठीक है, बराबर 5 रुपये। महीने भर लगाना हो तो 30 का गुणा, 31 का महीना तो 31 का गुणा, ठीक है। तो ये समझने के लिए था, ठीक है, लेकिन ये उतार लेना। चलो क्लिक करो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा। चलो बेटा ये ऑब्जेक्टिव समझ लो, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, मतलब अभी जो बता रहे हैं कि कितनी ऊर्जा कंज्यूम होती है, वो किलोवाट घंटा मतलब यूनिट, 1 यूनिट होती है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, और ये भी ऊर्जा का मात्रक है। 1000 वाट को, ये नोट, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं, मतलब एक इतना सारा वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं, 1 किलोवाट। और मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वाट को क्या बोलते हैं, 1 मेगावाट। MW लिखा है मतलब मेगावाट, कितनी जीरो है, 6 जीरो, M में 6 जीरो मान लो, और किलो में 3 जीरो, ठीक है, मेगावाट, ठीक है, मेगावाट। चलो ये तो समझने के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। फ्यूज़ तार क्या होता है, कभी सुना होगा फ्यूज़ उड़ गया यार, फ्यूज़ उड़ गया, ठीक है। किसी भी परिपथ में या किसी कमरे में या पूरे घर में इसकी व्यवस्था होती है फ्यूज़ तार की, उपकरण में भी होती है, और आपके किसी कमरे के अंदर के लिए भी होती है, और पूरे घर के लिए भी स्विच होता, मतलब ये होते हैं फ्यूज़ तार, ठीक है। फ्यूज़ तार समझो क्या है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा उपकरण है, मान लो अपन टीवी है, ठीक है, टीवी के अंदर एक छोटा सा फ्यूज़ तार लगा लेता है। फ्यूज़ तार, जरा सा तार क्या काम करता है पहले वो बता रहा हूँ, ठीक है, फिर बताऊँगा क्या होता है, ठीक है। एक जरा सा तार डब्बी में लगा लेता है, और अलग से भी लगा देते हुए एक पतला सा तार होता है, मतलब कांच के एक जरा से कैप्सूल टाइप में, ठीक है। परिपथ में गलती से भी ज़्यादा धारा आ जाए, किसी भी कारण से आ जाए, एकदम वोल्टेज बढ़ जाए, मतलब किसी कारण से एकदम ज़्यादा धारा आने पर, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर बोले यार 5 एम्पेयर की धारा ठीक थी भैया, 6 आ गई, बहुत सारे उपकरण जला देगी, तो 6 एम्पेयर जैसे ही अगर ज़्यादा एम्पेयर की धारा आती है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो ये टूट जाता है, ये जल जाता, मतलब गल जाता है, टूट जाता है। जब ये टूट जाता है ना, तो परिपथ ब्रेक हो जाता है, मतलब धारा जाना बंद ही हो जाती है, ठीक है। सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज बताऊँगा क्या, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो ये फूट जाता है,
ये फूट जाता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा एम्पेयर की धारा आने पर केवल इसका नुकसान होता है, अंदर परिपथ का नुकसान नहीं होता है। ये टीवी का बता दिया, टीवी में, कंप्यूटर में, इसमें, ठीक है। कमरे के अंदर भी ऐसे ही होता है। कमरे के अंदर बहुत सारे पंखे लगे हैं, अंदर टीवियाँ भी लगी हैं, वो भी लगे हैं। यहाँ स्विच बोर्ड होता है। स्विच बोर्ड के बाद एक इस प्रकार का कटआउट लगते हैं, कटआउट, ठीक है, कटआउट। अब तो वो ट्रिप हो जाती है, एनसीबी आती है, वो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। लेकिन पहले आते थे उसमें तार लगा देते थे, ठीक है, पुरानी चीज़ है, ठीक है, वो लगा रहता कटआउट, ठीक है, फ्यूज़ बोलते हैं उसको, ठीक। तो जैसे ज़्यादा इस कमरे में ज़्यादा वोल्टेज किसी कारण से आ गया तो ये तार टूट जाता था, ताकि ये सब क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। नहीं तो ये तार नहीं टूटता तो दमादम सब में ज़्यादा वोल्टेज, और सब बोलते कि भैया हमको 220 चाहिए था, हमारे पास ज़्यादा आ गया, हम मुड़ गए, ठीक है। तो ये बचा लेता है, ठीक है। ये होता है फ्यूज़ तार, ठीक है। और पूरे घर के अंदर मीटर के पास ही लगा देते हैं, ताकि उड़े तो मीटर को नुकसान नहीं हो। मतलब वो उधर से आती है, मीटर के बाद ही आती है ज़्यादा, तो मीटर के बाद फ्यूज़ तार लगा देते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज के कारण धारा बढ़ गई है तो वो अपने आप वहीं ख़त्म हो जाए, टूट जाता है वहाँ पर, तो अंदर नहीं जाती धारा, नहीं तो पूरे घर की लाइट चले जाए, ठीक है, और तकलीफ हो जाए, ठीक है। तो ये फ्यूज़ तार होता है। फ्यूज़ तार को कैसा बनाते, ठीक है, फ्यूज़ तार, ये फ्यूज़ तार को कैसा रखना है सुनो। इस फ्यूज़ तार का प्रतिरोध ज़्यादा रखना है, सुनो, प्रतिरोध ज़्यादा रखना मतलब प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज़्यादा रखते हैं, प्रतिरोधकता ज़्यादा रखते हैं। प्रतिरोधकता ज़्यादा मतलब रखते हैं, कारण समझ लो पहले कि प्रतिरोधकता ज़्यादा रखते हैं। धातु भी अलग रखते हैं, शीशे और टीन का बनाया जाता है, शीशे और टीन का मिश्रण करके बनाया जाता है। शीशे और टीन दोनों धातु में आती है, उसके मिश्रण का बनाया जाता है। गलती से भी ज़्यादा धारा आ गई तो प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर से प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाता है, मतलब गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम है। अब ये मसला सर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा को रोक लेगा, वो अलग सिस्टम बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जो धारा जाती है उसके कारण अगर गलती से भी ज़्यादा, जैसे 5 एम्पीयर तक तो सहन कर लेगा, ज़्यादा गई तो ये गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होकर गल के टूट जाएगा। तो फ्यूज़ तार क्या होता है कि फ्यूज़ तार परिपथ में अधिकतम जो धारा आ रही है उसकी सीमा को बांधता है कि इससे ज़्यादा मत आन देना। काय का बनता है, ये बनता है टीन या शीशे की, टीन और शीशे की मिश्र धातु का, टीन और शीशे, चद्दर जिससे बनती है वो, कांच जिससे बनता है वो, इसका मिश्रण बनता है, ठीक है। तो इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होता है ताकि जल्दी गर्म होकर टूट जाए, ठीक है। प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और क्या काम होता है, गलनांक मतलब जल्दी गल जाए, ज़रा सा गर्म होने गल जाए, ठीक है। अगर तांबे का लगा दोगे ना तो तांबे का गलेगा ही नहीं, प्रतिरोध भी उसका कम रहेगा, ठीक है, गलेगा ही नहीं, तो और आगे जान देगा, ठीक है। तो ये अलग प्रकार की चीज़ होती है, तो ये तार अलग आता है, ठीक है। फिर से फ्यूज़ तार भी नॉलेज की चीज़ है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन एक स्टार है। फ्यूज़ तार क्या, तो फ्यूज़ तार काय का बनता है, टीन और शीशे का बनाया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता हाई और गलनांक निम्न होता है। और क्या करता है, मतलब क्या करता है, क्या है, ये परिपथ में जो अधिकतम धारा आती है, अधिकतम धारा उसकी सीमा बांधता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं आए, ठीक है, उससे, ठीक है। तो ये नॉलेज की चीज़ है। 2-3 चीज़ यार को, टीन और शीशे से बनता है, तांबे का नहीं बना सकते, गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिरोधकता उच्च, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ज़रा सा तारा प्रतिरोधकता उच्च, और गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है, और परिपथ में धारा, अधिकतम धारा की सीमा को बांधता है, ठीक है। चलो मैं लिखवा दूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, अभी मत लेना। छोटा, यह कम गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता वाला टीन व शीशे की मिश्र धातु का तार बना होता है, तार होता है, ठीक है, धातु का बना होता है। यह परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा, अधिकतम सीमा को नियंत्रित करता है, ठीक है। डॉट के रूप में लिख सकते हो आप कि फ्यूज़ तार काय का बनाया जाता है, टीन व शीशे का, न कि तांबे का, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया था वो, तांबे का नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में पूछा था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका।